जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मेरे हाल में 5 मिनट और दे देते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक्स पे है और बेसिक्स में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका जिससे सबसे ज्यादा ताल्लुक रहेगा वो हमारी वेबसाइट है fbr.gov.pk। ये जो कोई भी सरकारी वेबसाइट होती है फेडरल गवर्नमेंट की, वो .gov.pk इसका एंड होता है और स्टार्ट में अगर SCCP की होती तो SCCP.gov.pk होता, लाहौर हाईकोर्ट की होती है LHC.gov.pk होता। इसी तरह से आपको पता ही है कि FBR के लिए fbr.gov.pk इसकी वेबसाइट है जो आपके आगे चल रही है। जो भी काम हमने करना है टैक्स का वो इस वेबसाइट के जरिए करना है। आप जैसे ही इसको नीचे करते हैं तो आप ये देखते हैं ऑनलाइन सर्विसेज रेड कलर में आपको
नजर आ रही होंगी। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो APR मालूमात। सब सेकंड वाली जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनकम टैक्स और आगे IRS लिखा है, जो आपको जब भी हमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो हमें IRS के जरिए ही रिटर्न हम फाइल करते हैं। उसके अलावा आपका नीचे पहले आपको विंडो समझनी होगी कि ऑनलाइन सर्विसेज में कौन कौन सी हैं। उसमें आपका सेल टैक्स रिटर्न, कस्टम, ATL, इनकम इनकम टैक्स के वाले से, ATL सेल टैक्स के वाले से, ई पेमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, और ये आपके सामने मोर है। तो ये आपका ऑनलाइन सर्विसेज आ गई है। तो ये आपके सामने है कि इनको आपको पहले समझना होगा। ये उसी चीज को जो आपसे डिस्कस हो रहा था, ये आपके सामने आ गया। FBR मालूमात के वाले से, इनकम टैक्स IRS के वाले से, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के वाले से। सबसे मैंने जैसे आपको कहा था कि हम सिर्फ बात करेंगे बेसिक्स की। कोई आदमी आपके पास आता है और वो कहता है जी मैं क्या रजिस्टर्ड हूं FBR में, आपसे पूछता है कि क्या मैं FBR में रजिस्टर्ड हूं, तो उसके लिए आप सबसे पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाते हैं। किसी आदमी ने आपसे कहा कि जी मुझे NTN बनाना है, मैंने फाइलर बनना है, सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन करनी है। आपने FBR के बाद उसको बैक पे भी चले जाए तो यही सूरत हाल है। जो FBR.gov.pk था, उसी पेज में देखें तो ये आपके पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने सेकंड विंडो आ जाती है, जो कि अब आपकी साइट है FBR.gov.pk वाली। इसमें जो आप देख रहे हैं टैक्स पेयर इंक्वायरी, ठीक है जी। आपने पहले FBR.gov.pk पे आए, उसके बाद आपने जब सिलेक्ट किया था टैक्स पेयर प्रोफाइल, तो उसमें अब आप सेकंड पेज पर जब आप आ जाते हैं, रिपीट कर लेते हैं आपको कि आपने सिर्फ पहले FBR.gov में आए थे और यहां से आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल को सिलेक्ट किया है। और जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ये अगली विंडो आ जाती है। आने के बाद आप देख रहे हैं ये एक्टिव पेयर सेल टैक्स क्लिक हो रहा है, उसके साथ ही नीचे आपके पास टैक्स पेयर इंक्वायरी है। आप इसको क्लिक करते हैं। इस आदमी का आपके पास शनाख्ती कार्ड जिसने आपसे कहा है कि मुझे चेक करना है, उसका आप CNIC चेक करते हैं, उसका नंबर लिखते हैं। बगैर डैश के आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये आपने देखा होगा। उसके बाद या एक उन्होंने कोड दिया हुआ है। अनम्यूट कर। जी अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही है? अभी मुझे मैसेज मिला आप लोगों का कि आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? सर पहले भी आ रही थी और अभी भी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मैसेज किसी ने किया कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक उनका भी अपना कनेक्शन का इश्यू होगा, बट आप बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
हम बात कर रहे थे कि ये जब आप अगर ये कोड जो लिखा हुआ है जो उन्होंने गिवन है, अगर ये कोड आपसे आसानी से इसको आप पढ़ लेते हैं तो आप इसको टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल हो रही होती है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आप कोड लिख देते हैं। अभी सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि किसी आदमी ने आपसे कहा मैंने एंटीन बनवाना है, तो उसका देखना है कि बना हुआ है कि नहीं। अभी एपीआर खुद बना देता है, आपने अप्लाई नहीं किया होता और भी वेरीफाई, तो इसलिए आपको रीचेक करना होता है कि क्या ये रजिस्टर्ड तो नहीं है। और जब आप दबाते हैं तो, और या किसी आदमी को जरूरत पड़ गई है एनटीएन की, तो आप इसकी मदद से उसको एनटीएन की कॉपी दे सकते हैं। 3 स्टेप में आप उसको एनटीएन की कॉपी, अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो आप सकते हैं। और यहाँ प्रिंट का निशान है, इसको आप दबाएंगे तो ये आपको ये जो रिक्वेस्ट है कि जी म्यूट कर लें, और इधर से जब प्रिंट में आप पीडीएफ लिखेंगे तो इसमें जब प्रिंट दबाएंगे तो ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आप बाद में प्रिंट कर सकते हैं। ये इसका अगर आप कलर प्रिंट ले लेते हैं तो ये आप किसी भी पर्पस में अगर आपको चाहिए हो तो ये आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट कलर कॉपी निकलवा लें तो इसी की आप कलर कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप उसका नंबर शनाख्ती कार्ड है, या रेफरेंस नंबर जो लिखा हुआ है, प्लीज जरा म्यूट कर लें, किसी एक का माइक ओपन है। 2 पेज में पढ़े हुए थे वहाँ। ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, आपका रेफरेंस नंबर जो होता है ये आपका एनटीएन नंबर होता है। लोग पूछ रहे होते हैं जी एनटीएन नंबर कहाँ होता है, रेफरेंस नंबर आपके आगे लिखा हुआ है, ये आपका एनटीएन नंबर है। और ये जो आपका शनाख्ती कार्ड, ये आपका लॉगिन है। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं यहाँ लिखा होगा, इसका उसका नाम लिखा होगा, कैटेगरी कौन सी है, पाकिस्तानी है, मेल है, फीमेल है। फिर आपके पास अगर ये कंपनी होती तो उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होता, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती या यूपी होती तो वो, और फिर उसका ईमेल और उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुआ है। ये टेक्स्ट पे तो पुराना हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने कब से डेट लिखी है। और ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स ऑफिस कौन सा डील करेगा उसको, ये आरटीओ लाहौर डील करेगा। और ये जो एक्टिव लिखा हुआ है ना रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले से कि एंटीएन अवेलेबल है, ब्लैक लिस्ट नहीं है, एक्टिव है। लेकिन जो आपने दूसरा चेक कर रहे हैं जिसे फाइलर करते हैं, वो इसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये इसकी रिटर्न फाइल हुई है और ये फाइलर है, तो आप फाइलर कंसीडर नहीं कर सकते। और ये नीचे बिजनेस नेम, उसका एड्रेस, उसकी एक्टिविटी, सर्विसेज, ये इसमें आपको एनटीएन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसी आदमी ने, किसी का भी आप शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर उसका एनटीएन चेक कर सकते हैं, एनटीएन की कॉपी ले सकते हैं। नंबर 2, कोई आदमी कहता है कि जी मुझे चेक करें कि क्या मैं फाइलर हूं या नहीं हूं, हम वही वापस आ जाते हैं पहली वाली साइट पे fbr.gov.pk पे। उसी में जो ऑनलाइन सर्विसेज में थे, ये आपके पास वही वेरिफिकेशन पोर्टल है जिसमें हम पहले गए थे। और सबसे पहले एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स करेंगे। उसी तरह आपने यहाँ सीएनआईसी लेना है, यहाँ भूल जाते हैं, आपके पास सीएनआईसी सब आसानी से अवेलेबल होता है, जो भी आदमी कर रहा हो उसे शनाख्ती कार्ड नंबर ले लेते हैं। और उसी की तरह बहुत सारे लोगों के पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन हम अपना ही यूज करते हैं। इसमें कोई डैश डालने की जरूरत नहीं है। अब किस तारीख पे चेक करना है कि फाइलर था, तो वो आप उसकी डेट के हवाले से भी चेक कर लेते हैं कि जी 3 सितंबर को, या आज की डेट में उसका स्टेटस क्या है कि वो फाइलर था कि नहीं।
और वेरीफाई का आप बटन दबाते हैं। ये हमारा एक काम है, हम बेहतर समझेंगे कि उसको चेंज कर लें। 8FI2 जो कैपिटल है उसको कैपिटल लिखेंगे हम, और जो नीचे आपका स्टेटस आ गया सेम उसी तरह प्रिंट कर सकते हैं आप। ये प्रिंट का निशान है और इसका फाइलर का सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। और यहाँ जो लिखा है फाइलिंग स्टेटस एक्टिव, ये बता रहा है कि ये एक्टिव है। और किस डेट को चेक किया? 18 सितंबर को। आज की डेट पे भी चेक कर सकते थे अगर आप आज की डेट डालते। ये दो चीजें ऐसी हैं कि किसी भी आदमी के मुतालिक आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो फाइलर है या उसका एनटीएन बना है। ये दो चीजें आप, दोनों अलग चीजें हैं। एक आदमी हो सकता है रजिस्टर्ड हो और उसने रिटर्न फाइल ना की हो, तो उसका सिर्फ एनटीएन नजर आएगा। जिस आदमी ने रिटर्न भी फाइल की हुई है और एनटीएन भी बना है, उसका फाइलर नजर आएगा। अब हम चले जाते हैं कि उस आदमी की तरफ। अच्छा, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ऑनलाइन में हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं साथ साथ वॉइस इज ओके, नो इशू, प्लीज कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये हम मैसेजेस आपके यूज भी कर लेंगे। कोई ऐसी बात होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम मैसेज देख लेंगे। अब हम उसी बात करते हैं, जस्ट हमने जो भी काम करना है अपनी fbr.gov.pk की वेबसाइट पे ही करना है। हम फिर स्टार्ट पे आ गए। किसी आदमी ने भी fbr.gov.pk पर जाना है तो उसके बाद ये इन चीजों को आप चाहे इधर से देख लें, चाहे ऑनलाइन सर्विसेज से देख लें। इसमें कौन कौन सी चीजें डील हो रही हैं? इनकम टैक्स पेज पे, सेल टैक्स, एफडी और कस्टम, ये आपके सामने ही है। ये वेबसाइट इन तीनों चीजों को कवर कर रही है। अब हम बात करते हैं सबसे कीमती चीज, आईआरएस की। ये वो चीज है जिसके जरिए आपने रिटर्न फाइल करनी है, दूसरी चीजें। ये आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपना आपको पासवर्ड देते हैं कि मैं रजिस्टर्ड हूं, तो उनका तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका पहली बात याद रखिएगा, किसी भी इंडिविजुअल का शनाख्ती कार्ड नंबर उसका लॉगिन है। और एक पासवर्ड जो एफबीआर पहली दफा इशू करता है, उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, वो उसका पासवर्ड होगा, डेफिनेटली उसने दिया होगा। और आपको यह नजर आ रहा है, अगर किसी को पासवर्ड नहीं याद तो फॉरगेट पासवर्ड से भी आप पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी जो है आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन, ये है कि इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन में एक फर्क है। न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक आदमी का, आपने अभी देख चेक किया एनटीएन, अगर किसी आदमी का एनटीएन बना हुआ है और उसमें फर्क क्या है, उसमें ईमेल एड्रेस नहीं लिखा हुआ। किसी आदमी का वो बना हुआ है एनटीएन, लेकिन उसमें ना ही मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ना ही वो किया हुआ। हुआ, एक मिनट के लिए चार्जिंग में देख। अगर जिस आदमी का यहाँ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वरना उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है लेकिन वो ई रजिस्टर्ड नहीं है। और जिस आदमी का कुछ भी नहीं आता डाटा, हम एक फर्जी सा शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के देखते हैं, हम एक किसी आदमी का फर्जी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के देखते हैं। कैसे गए थे हम? इसमें आए थे, या आने के बाद हमने ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल में क्लिक किया था। इसके बाद हम यहाँ आए थे, तो यहाँ आकर हमने कहा था ये जो एक्टिव प्ले लिस्ट के नीचे जो है
टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी, इसको क्लिक करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे उसका आपको, और यहाँ हम एक शनाख्ती कार्ड वैसे दे देते हैं, एक CNIC सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है वो हम जो बनाए वो रजिस्टर्ड ही हो। मैं ट्राई करता हूँ कोई ऐसा करूँ अपनी तरफ से। हम ये आप अपने शनाख्ती कार्ड, जिनको रजिस्टर नहीं है उसका भी शनाख्ती कार्ड लिख के ये देख देते हैं, हम एक बना के देखते हैं। तो यहाँ ये जो है, नंबर कम है तो ज्यादा है या कम है, M क्योंकि मैंने स्मॉल डाला है, उसने क्लास किया। नो रिकॉर्ड, इसका मतलब है इस शनाख्ती कार्ड वाले का ना ही NTN है, ना ही इसकी, मैंने एक फर्जी नंबर दिया था और वो रजिस्टर्ड नहीं था बंदा, और उसने नीचे आपको लिखा आ गया नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि हमने उस आदमी का, इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है इसकी आप रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर किसी का बना आता और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ना लिखा होता तो इसकी ई रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको बार बार इसलिए fbr.gov.pk में लेके जा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि अगर आप पहली पेज पे आएंगे तो वहां से आपके पास कौन कौन सी चीजें अभी तक हमने इस्तेमाल की। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, और ये नीचे से सेकंड लास्ट, ऊपर से सेकंड आयरस, दो पे मैंने काम किया है। ये बाद में हम दूसरी चीजों में आएंगे। मैंने बताया ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल में दो चीजें बताई आप लोगों को कि किसी का चेक करना, अपने शनाख्ती कार्ड का जरूर चेक करेगा, या अपने अजीजों का जिनका NTN बना हुआ है उनका जरूर प्रैक्टिस करेगा। और आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कोई प्रॉब्लम आ रही हो। उसमें आपने 3 ही काम करने हैं। एक पैरामीटर सेलेक्ट करना है CNIC का, और उसमें CNIC नंबर लिखना है, और आगे आपने उसके जो कोड लिखा हुआ है वो कोड लिखना है, जो कैपिटल है वो कैपिटल अल्फाबेट लिखना है, और बाकी जो नंबर्स हैं वो नंबर लिखने हैं। और इसी तरीके से आप फाइलर के लिए और NTN के लिए कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स रिटर्न से पहले, अगर किसी ने NTN बनवाना है उसकी बात, तो अब हमने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन दबाएंगे तो किसी का NTN बना लेंगे। पहली बात, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक हो गया, विदाउट डैश। ये लेकिन रेड स्टैरिक का मतलब है ये लाजमी भरना है। तो यहाँ आपके देखना है मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो नहीं लिखना, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने उसका मिडिल नेम लिखना है, फिर उसका लास्ट नेम। अब ये दो है तो फर्स्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे, ये दोनों मस्ट है। ये रेड स्टैरिक है, इसका मतलब लाजमी आपने फिल करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिस आदमी का आप NTN बनाने लगे हैं उसकी क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका आपको शनाख्ती नंबर चाहिए, उसका कंप्लीट नेम चाहिए, उसका सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, कौन सी नंबर। कुछ लोगों ने रखा होता है मोबलिंग का, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर उनका कोई और कंपनी है, तो वो उसको इधर वो सिलेक्ट करना है जो जिस कंपनी से वो सर्विस ले रहे हैं। जो भी है आपने, अब वारिद और मोबलिंग एक ही है। आज हमने नंबर जो है 0092 के साथ लिखना है। हमारी आदत होती है कि हम तो से लिखते हैं, यहाँ आपके लिए लाजमी है 0092 के साथ अपना नंबर लिखना है। रिपीट भी 00, या मैं अपना लिख दूं नाम, ये वाला कर दूं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। और यहां भी मैंने 0092 के साथ, फिर अगला जीरो आप नहीं डालेंगे।
इसके बाद आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल के साथ दूसरा ईमेल लिखेंगे, एक ही को रिपीट करेंगे। अपने मोबाइल नंबर आपने 2 जगह पे लिखा और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोगों को मुश्किल नहीं पड़ रही होगी। और ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं कि आपने मोबाइल नंबर लिखना है तो 0092 लिखने के बाद मोबाइल नंबर 0 के बगैर लिखना है। दोनों जगहों पे अपना सेम आपने एंटर करना है। इधर जो आपका ईमेल है, दोनों जगहों पे जो भी आपका ईमेल है जिसका आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो कोई भी ईमेल हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सेम कोशिश करें उसी आदमी की हो जिस आदमी का आप एनटीएन बना रहे हैं। ये आपका पहला बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। तो नीचे आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो उनके एड्रेस के मुताबिक है। किसी का भी जो आपका बिजनेस वाला बंदा है उसका एड्रेस जो है उसके कारोबार का आएगा। यहाँ उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो हम आपको बताते हैं। ठीक है जी। एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस कहाँ का मैंने पहले बताया, अब ये खुद बता रहे हैं आपको। अगर तो किसी की का एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी देगा। अगर उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है कमर्शियल देगा। अगर उसकी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी देगा, इंडस्ट्री के वाले से बना रहा है। अगर उसका दफ्तर या उसका काम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में है तो रेजिडेंशियल देगा। अगर वो उसका काम एजुकेशनल स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल प्रॉपर्टी में देगा। और अगर ताल्लुक हेल्थ से है तो हेल्थ प्रॉपर्टी देगा। वो ऐसी जगह पर उसकी अपना क्लिनिक है जो अस्पताल के अंदर है या किसी उसमें है तो वहां वो देगा। तो इस तरह ठीक है जी। नेचुरल प्रॉपर्टी है, बाग है, फार्म हाउसेज हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी है जो सरकारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं अमूमन जो हमारे पास आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के वाले से आते हैं, इसको करने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं ये क्या है। कमर्शियल में क्या क्या चीजें आ रही हैं, शॉप भी आएगी, आर्केड भी आएगा, सेंटर भी आएगा। तो आपने इसमें से अपने देखना है कि ऑफिस है, शॉप है, नीचे आप देख रहे हैं हॉल है, मेस है, ये सारा इनमें से आपने शॉप सुपर स्ट्रक्चर है, शॉप की लैंड है, शेड में है, ये आपने अपनी इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। ये मुख्तलिफ किस्म के आपको नजर आ रहे हैं कि उसका काम के वाले से आपने देखना है वो किस चीज को डील कर रहा है। फ्यूल स्टेशन है, फैक्ट्री है, हर किस्म का आपके सामने अल्फाबेटिक आ रहा है। वो आपको आसानी से वहां पहुंच जाएंगे आप जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके सेंटर में आपकी जगह है, किसी ऑफिस है, जो भी आपकी चीज है वो हम अगर उसके काम के हिसाब से हम कर लेंगे। ये सारी आपके सामने मैंने बार बार दिखा दी है कि ये है। और मैं कहता हूँ जी मेरी शॉप है। और वो फिर पूछेगा कि ये मेजरमेंट यूनिट क्या है। किसी का मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर मीटर है, किसी का यार्ड है, किसी का स्क्वायर फुट है, कोई बनाल में है, मरले में है। तो हम ज्यादातर स्क्वायर फुट में शॉप रखते हैं। तो हम शॉप के लिए वो पूछेगा कितना एरिया है, इसमें देना है, स्क्वायर फीट के अगर हिसाब से लिया है। अगर मैंने मरले के हिसाब से लिया है तो मैं मरले के बताऊंगा जी मेरी दुकान 2 मरले की है, 2 मरले की दुकान है जी मेरी, 1 मरले की दुकान है। उसका एरिया यूनिट क्या है, यूनिट है मेरा प्रॉपर्टी का नंबर 53 है, 11 है, 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 15, प्रॉपर्टी नंबर 16, प्रॉपर्टी नंबर मेरा हाउस। अगर मैं रेजिडेंशियल में हूं तो मैं हाउस नंबर जो है वो यहाँ लिखूंगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि स्ट्रीट नंबर उसकी क्या है। अगर वो आप लिखेंगे, एरिया कौन सा है तो आप बताएंगे लोकेलिटी कौन सी है। उसके बाद वो सिटी पूछेगा आपसे। लोकेलिटी में आप स्ट्रीट में आप दे देते हैं स्ट्रीट 18 फ्लाट, स्ट्रीट का नाम भी होता है, आप स्ट्रीट का नाम भी दे सकते हैं।
अगर कुछ जैसे बडवुड रोड है, लॉरेंस रोड है, शादमान है, कुछ भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रीट नंबर मेरी 15 है या स्ट्रीट का कोई नाम है वो आप दे सकते हैं। ये इकबाल टाउन है, जो भी आपका इलाका है आप उसका यहाँ लिख सकते हैं। शादमान है, शादमान लिख देंगे। और इसी तरीके से सिटी को तलाश करना पड़ेगा और इसमें क्लिक करेंगे और लाहौर लिख देंगे और लाहौर। फिर पूछेगा आपसे कि लाहौर का कौन सा इलाका, अजीज भट्टी टाउन, कैंट, दातागंज, बख्श टाउन। वो आप अपने एरिया के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे कि जी मेरा एरिया किस एरिया में आ रहा है। समनाबाद टाउन में आ रहा है, इधर आपका एरिया आ रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दातागंज बख्श टाउन में आ रहा है, मैं कहता हूँ चलो, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका ये होगा। अब उधर आप किराएदार हैं, ऑनर हैं, ये जो है ये हो सकता है आप ऑक्यूपेंट हो, किसी की जगह आप बैठे हुए हैं, किराया नहीं दे रहे, किसी फ्रेंचाइज में बैठे हैं, किराएदार के तौर पर बैठे हैं आपने, तो आपकी स्टेटस अगर मालिक के अलावा है तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना। और अगर जो टैक्स पेयर है अगर उसके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो ऑनर है उस दुकान का तो ऑनर कर देंगे, अदरवाइज ऑनर नहीं है तो इसको क्लिक कर देंगे आप। ये हो सकता है कि जगह बड़ी हो तो 2 मरले प्रॉपर्टी में आप आधी, 1 मरले प्रॉपर्टी में आप आधी जगह पे हैं, तो आप अगर पूरी है तो 100% है, 50% है अगर आधी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से, तो आप इसमें से अपना बता देते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रीट नंबर, और यहाँ आपने मैंने शेयर बताना है, आपने कह देना कि मैं 23% शेयर है मेरा, 10% शेयर है, 50% शेयर है, वापस कर देते हैं। वही जो कोड हम दे रहे थे उधर, वही कोड इधर आप दे सकते हैं। जिस तरह इधर से वही सिस्टम है, ये कोड लिखा हुआ है आपने फिल करना है, कैपिटल को कैपिटल लिखना है और जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखना है। तो आप इसको सबमिट दबाएंगे, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, जो उसके बाद ये एक अगली विंडो खुलेगी जिसमें आपको 2 कोड्स मांगेगा। एक आपने जो मोबाइल नंबर लिखा है उस पर कोड आएगा, और एक आपका जो ईमेल कोड है वो आपकी ईमेल पे जाएगा या उसकी ईमेल मिल जाएगा। जब भी आप ये काम करने लगेंगे, जब यहाँ रुक जाएंगे और उसको कहेंगे बंदे को कि जी अब आपको कोड आने लगा है, तो मुझे मोबाइल का कोड और ईमेल का कोड लिखें, वो आपके पास जब आएंगे डिजिट, 6 डिजिट्स, वो आपने कोड में भरने हैं। और उसके बाद जब कोड आप भर लेंगे तो आपको वो शनाख्ती कार्ड नंबर आपके साथ लिख के भेजेगा कि आपका पासवर्ड ये है और आपके पास आपका पिन ये है। वो आपको एक मैसेज दोनों पे आ जाएगा। कोड मैंने बताया 2 अलग अलग कोड्स आएंगे। एक आपके चैट में एक सवाल आया, मैं देख लेता हूँ क्या सवाल है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं क्यों, अगर आपको भी मैं चैट में आप लिख सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई तो इसको रिपीट कर लें, कोई बात आपके जहन में हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आप, मैं रिपीट भी कर सकूंगा इस बात को। मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई ऐसा इब्हाम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तो मुश्किल हो। यहाँ तक मैं आपको बताया कि जब ये आप सबमिट करते हैं नीचे कोड लिखने के बाद, तो आपके पास कोड आ जाता है, 6 डिजिट का आता है, वो दोनों आप भरते हैं, तो उसके बाद आपको पासवर्ड आ जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि आपका ईमेल, आपका जो जाति कार्ड है, आपका लॉगिन है, और एक पासवर्ड जो आपको उन्होंने भेजा होता है वो आप पासवर्ड यहाँ टाइप करते हैं। अब याद रखिएगा, आसान तरीका ये है कि आपने यहीं से ईमेल अपनी खोलनी है और जो उन्होंने पासवर्ड दिया उसे कॉपी पेस्ट कर देना है, वहां से कॉपी करना है या पेस्ट कर देना है, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के कुछ अल्फाबेटिक्स होते हैं और साथ उसके कुछ नंबर्स होते हैं, तो आप लिखते लिखते कोई गलती कर दें तो वो नहीं एक्सेप्ट करता। अच्छा, थोड़ी सी मैं 1-2 चीजें आपको बता दूं, यहाँ लिखने के बाद आप उससे लॉग इन हो जाते हैं। अब हमने बात की थी न्यू रजिस्ट्रेशन की,
अब बात करते हैं इसी एनटीएन के वाले से। ऐसे आदमी का एनटीएन बना रहे हैं जिस आदमी का उसने रजिस्टर नहीं कराया अपने आप को एपीआर में, लेकिन एपीआर ने कुछ रजिस्टर्ड कर दिया हुआ है, नजर आ रहा है वहां ईमेल। मैंने कहा था वो नजर नहीं आएगा, तो आपने एनरोल करना है। उसमें आपके पास चंद डाटा रह जाते हैं। आपने क्या करना है, नाम नहीं भरना, सिर्फ आपने सीएनआईसी नंबर भरना है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। बहुत शॉर्ट रह जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन उसको ही उनके पास मौजूद होती है। या फिर वो नाम बंद है वो नहीं दिखेगा, आपने यहाँ वही सिलेक्ट करना है कि जी यूफोन क्या है, वारिद है, लॉन्ग है, टाइलर है, जो भी उसका। मैंने पहले कहा जिसकी सर्विस आप ले रहे हैं, और मैंने नंबर बताया था 0092 के साथ। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर, ये नंबर आप को दे रहे हैं ई रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि पहले नंबर उसके पास नहीं था। ये दूसरा तरीका है उस आदमी का जिसका एफबीआर ने तो रजिस्टर्ड कर दिया है, लेकिन उसके पास पासवर्ड इस वजह से नहीं है कि उसने रजिस्टर्ड कराया ही नहीं था किसी से। इसी तरीके से आप ईमेल दे देंगे। अब आपने क्या किया है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर, सर्विस प्रोवाइडर और ईमेल दे दिया है। और ये यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको आप कैप्चर में जो कोड लिखा हुआ है वो आप लिख देते हैं। छोटा आर है, स्मॉल आई है, 6 है, और आप देख रहे हैं आर कैपिटल है, तो आर को आपने कैपिटल लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे वो सेम प्रोसेस होगा। 2 कोड आएंगे, एक ईमेल पे जिस ईमेल को यहाँ लिखा गया है, और उस मोबाइल पे जो यहाँ मोबाइल आपने दिया है। और उसी बोर्ड देखेंगे आप, उन दोनों में 6 नंबर के डिजिट्स आपके एक मोबाइल पे आएगा और एक आपके पास ईमेल पे आएगा, और आप उसको यूज करके ये कर देंगे। ऐसा आदमी उसको अपना पासवर्ड कहीं घूम गया है, बेस्ट तरीका तो ये होता है कि वो ईमेल पे जाए, एपीआर लिखे, सर्च करे, और वो एपीआर से जो भी क्रॉसपेंडेंस हुई होगी उसका उसको मिल जाएगा। अगर मेरे ख्याल में इसको रिपीट करने की जरूरत, बहुत सिंपल सी ये एक और चैट आई है बॉक्स। सर यूनिट नंबर जो है ना, आपका मकान का नंबर, हाउस नंबर, इसे हम कहते हैं यूनिट नंबर। किसी ना किसी का घर का नंबर, प्रॉपर्टी का 9 13 फेन रोड 13 यूनिट नंबर हो गया। हम कहते हैं हमारी शॉप नंबर 55, इसे ये यूनिट नंबर है। ठीक है जी। यूनिट नंबर क्या हो गया, ऐसी चीज किसी जगह का जो नंबर है, प्रॉपर्टी का नंबर है, चाहे वो मकान का नंबर है, शॉप का नंबर है, उसको आप यूनिट नंबर कहते हैं। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। यूनिट उस प्रॉपर्टी का, जब मकान है तो मकान का नंबर, प्लॉट है प्लॉट का नंबर। आप कहते हैं ना 55, जैसे हाउस नंबर 55, तो स्ट्रीट नंबर मैंने आप दिखा दिया था। यूनिट जो है उस प्रॉपर्टी का नंबर है। और अगर फर्ज माल वो कहते नहीं जी हमारी तो प्रॉपर्टी का कोई नंबर ही नहीं है, कभी ऐसी किसी के दिल में आया था, तो अपना आप कोई भी नंबर लिख के उसको कर सकते हैं। नंबर देना जरूरी है, वो रेट हुआ हुआ है तो उस पर नंबर देना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी नंबर है, प्रॉपर्टी का नंबर लाजमी होता है।